नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। साथियों, आज हम बात करेंगे साइनस के विषय में कि साइनस किसे कहते हैं, साइनस के कितने स्टेज हैं, कब साइनस क्रोनिक साइनस इन्फेक्शंस हो जाता है, साइनस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और साइनस का क्या डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, साइनस होने पर ही क्या लक्षण बॉडी में आता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सर्दी जुकाम एक कॉमन चीज़ें हैं जो कि अक्सर हाँ मौसम जब चेंज होता है तो इस ढंग की समस्याएं बच्चों में, है ना, युवा में या किसी भी एज के लोगों को होता है। किसी किसी को ठंड से एलर्जी होता है, उस कारण से ऐसा होता है। तो कुछ चूँकि सर्दी जुकाम वायरल संक्रमण के कारण होता है जो कि वह 2 दिन 4 दिन में स्वतः चला भी जाता है, लेकिन वही संक्रमण किसी किसी को लंबे समय तक रह जाता है जो लापरवाही से होता है, प्रॉपर इलाज नहीं करने से होता है। तो साइनस बात कर रहे थे किसे कहते हैं, तो साइनस जो होता है हमारे नोजल कैविटीज के अंदर जो साइनस जो श्लेष्मिक जो टिश्यू होता है उसमें इन्फेक्शंस हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। या तो वो वायरल संक्रमण हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शंस हो सकता है। तो वहाँ जो है जो साइनस में क्या होता है, जब आपका बैक्टीरिया वायरस या आपका फंगल वहाँ इंक्रीज करने लगता है, वहाँ अपनी विकसित करता है, अपना पॉपुलेशन को बढ़ाना स्टार्ट करता है, हमारी अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होता है। तो हम लक्षण क्या आएगा जब साइनस की समस्या आएगा, तो लक्षण दोस्तों आएगा कि आपको सर्दी जुकाम रहेगा, आपको छींक आएगा, कभी कभी हल्का खांसी होगा, आपको सर में दर्द होगा, आपको जी मचलाएगा, कभी कभी नाक में, मुंह में, गला में आपका सूजन हो सकता है, आपको जी मिचलाएगा, आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, और इसके साथ साथ आपको सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि मुकस के कारण जाम हो जाता है, जिसके कारण आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं। ऑक्सीजन तो चाहिए बॉडी को, और हमारे सांस में जो 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 दो जो नाक है, ये जो है आपको इसके अंदर क्या बाल होता है और श्लेष्मिक झिल्ली होता है, कुछ लिक्विड होता है जो कि कोई भी आप जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके अंदर जो वायरस आपके बॉडी में प्रवेश करता है उसे वह जाने से रोकता है। वही जब संक्रमण होता है तो वही आपको बढ़ जाता है, जिसके कारण समस्याएं आता है। तो हम लक्षण की बात कर रहे थे। तो इसके साथ साथ दोस्तों, आपको जब भी खाना खाएंगे तो उसका स्वाद नहीं मिलेगा, सांस की समस्या आएगी, सिर में दर्द रहेगा, बहुत सारी समस्याएं आपको उसमें देखने को मिलता है। स्टेज कितने होते हैं, तो इसका स्टेज 3 होते हैं। पहला स्टेज जिसको हम क्रोनिक कहते हैं, एक्यूट साइनस इन्फेक्शंस कहा जाता है, जो कि शुरुआत से लेकर 1 महीना के अंदर में अगर संक्रमण है, अगर साइनस की समस्या है, तो आप प्रॉपर इलाज करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सेकेंड होता है सब एक्यूट साइनस इन्फेक्शंस। उसमें अगर फर्स्ट मंथ से लेकर के 3 मंथ के अंदर का अगर है इन्फेक्शंस, आपको साइनस की समस्याएं हैं, तो उसे भी ठीक किया जा सकता है प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए या कुछ सावधानियां बरतने से। और तीसरा होता है क्रोनिक साइनस इन्फेक्शंस। तो वो क्रोनिक साइनस इन्फेक्शंस किसको होता है, जब आप इलाज आधा अधूरा कराते हैं, कभी दवाई खाते हैं, कभी दवाई छोड़ देते हैं, थोड़ा आराम हो गया आप छोड़ दिए, फिर खाने लगे फिर छोड़ दिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ट्रीटमेंट, आधा अधूरा इलाज के कारण वह धीरे धीरे क्रोनिक में बदल जाता है, जो कि 3 महीने के बाद लंबे समय तक अगर आपको रहा तो उसको क्रोनिक साइनस इन्फेक्शंस कहा जाता है। मैंने बात किया था वो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि अपने संख्या, अपना पॉपुलेशन वहाँ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिससे ये आपको मिलता है, समस्याएं आपको आता है। स्टेज की बात करें, याद रखिए दोस्तों, कोई भी परेशानी रहे,
कोई भी दिक्कत रहे, डॉक्टर्स का पुर्जा का प्रॉपर फ्लो करना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन में इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर्स दवाई जब तक मना नहीं करते हैं तब तक ले आपको दवाई लेना चाहिए। अब हम बात करें उससे कैसे बचें। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर चाहते हैं कि साइनस की समस्या हमें नहीं आवे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहला होता है स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता जिसको हम पर्सनल हाइजीन करते हैं, उसमें अच्छी तरह से वो और भी बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, जिसको हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं। और रूरल क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि 80% 90% इन्फेक्शन से डिजीज होता है, यानी इन्फेक्शन यानी संक्रामक रोग होता है, जो कि फैलने से होता है, इन्फेक्शन से होता है। अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, जैसे आप ये अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह उठने के बाद शौचालय जाना, शौचालय से आने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना, दांतों की सफाई, मुंह की सफाई, नाक की सफाई, कान की सफाई, आंखों की सफाई, बाल की सफाई, पूरे देह की सफाई अच्छी तरह से करना पर डे या रूटीन वर्क हुआ। और इसके साथ साथ जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना, यह जो है पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता है, तो वो करें। दूसरा समस्या आपको होता है धूल धुआं से बचे। जब भी आप शहर में जाते हैं तो मास्क आप इस्तेमाल करें। अगर आप संक्रमित हैं अथवा नहीं संक्रमित हैं तो हर हाल में मास्क इस्तेमाल करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या नंबर 1 पर बहुत जल्दी आ जाएगी, या हो सकता है कि आ भी गया हो, चूँकि बहुत रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है और पेड़ पौधे उतना ही तेज़ी से काटे जा रहे हैं, जो कि पेड़ पौधे हमें प्राणवायु देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जीवित हैं। तो पेड़ पौधे काट रहे हैं, कटे जा रहे हैं, और यार तो प्रदूषण होना स्वाभाविक है। शहर में जा रहे हैं, इतना गाड़ी घोड़ा रहता है, इतना सब कुछ रहता है, या कल कारखाने रहते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है या उससे जो इन्फेक्शंस आपको हो सकता है। कोरोना आपको मैं बतला दिया था कि मास्क कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा हो गया दोस्तों, केमिकल्स के वजह से भी आपको इन्फेक्शंस हो लग सकते हैं। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जो आपके सामने है, तो अगर वह संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो ड्रॉप्स जो निकलता है, जो छींके निकलता है, वो काफ़ी प्रेशर में निकलता है। अगर आप सामने हैं तो उससे आपको भी होने की संभावना रहेगी, तो उससे आपको बचें। ठंडे सामानों का सेवन नहीं करें, अवॉइड करें। प्रॉपर आप अपने बॉडी को उसको इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसे भाप जरूर लें। जानवरों के बालों से भी होता है, तो उससे आपको बचना है। इस तरह से आपको बचें तो निश्चित ही आप ये आप जो है साइनस की समस्या से बच सकते हैं। अब हम बात करें डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो डायग्नोसिस में उसका एक्सरे किया जाता है। एक्सरे से उसको देखा जाता है कि कहाँ पर क्या इन्फेक्शन, क्या गड़बड़ियाँ हैं। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाने से, जिसके कारण नाक का जो ये हड्डियाँ होता है, जो हड्डी मुलायम होता है दोस्तों, ये यहाँ हड्डियाँ होता है जो मुलायम होता है। अगर सिर्फ मांसपेशियाँ रहेगा तो लोथरा रहेगा, तो ये खाली नहीं रहेगा, ठीक है, आपका बैठ जाएगा, आपको सांस लेने में परेशानी आएगा, इसीलिए ये टूट जाता है, जिससे कारण टेढ़े मेढ़े के कारण सांस संबंधी समस्या आता है। आपको साइनस की भी समस्या होने की संभावना रहता है। तो इस तरह से आपको समस्या आपको मिलता है। तो हमें ये क्या कह रहे हैं कि हमें इलाज की बात करें, तो आपको पहले तो डायग्नोसिस में उसका एक्सरे कराया जाता है, कुछ ब्लड का जांच होते हैं, जैसे सीबीसी जांच करा करके देखा जाता है कि डीएलसी या टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी का मात्रा कितना है। अगर अधिक है, यानी 4000 से लेकर 10,000 या 5000 से लेकर 10,000 से अधिक है, तो ब्लड में इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। या उसका सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई किया करा करके देखा जाता है। सीबीसी में इस्नोफिलिया के देखा जाता है कि मात्रा क्या है। इस्नोफिलिया से भी पेट में वर्म्स है तो वो आएगा, फलेरिया है तो उसमें आएगा, या कोई इन्फेक्शंस हो गया, एलर्जी हो गया, तो वो आपका इस्नोफिलिया बढ़ जाएगा। इसका इलाज में एंटीबायोटिक लिया जाता है, अजिथ्रोमाइसिन
टैबलेट है दिया जाता है, या हर डॉक्टर अपने अपने ड्रग ऑफ चॉइस होता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, डॉक्टर अपने हिसाब से पेशेंट का कॉम्प्लिकेशंस के मुताबिक, इन्फेक्शंस के मुताबिक उस दवाई को या तो इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, या फिर टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है, या फिर कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है। नोजल स्प्रे है जिसको लगाया जाता है नोजल कैविटीज में। भाप प्रॉपर लेना पड़ता है, ठंडे चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। कुछ एस्ट्रॉयड दवाई होता है जैसे प्रेडनिसोलोन है, जो काफ़ी उसका ज़बरदस्त रोल होता है, वो एस्ट्रॉयड को यूज किया जाता है, कुछ दिनों तक, कुछ समय तक इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट का लाइनअप है, जो कि करने से वह ठीक होता है। तो निश्चित ही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे बचने के लिए, अपना बचाव के लिए, आपको मैंने बात किया कि क्या क्या करना है, वह अगर करते हैं तो इससे खुद बचेंगे। ट्रीटमेंट का लाइन भी समझ लिए। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हेल्थ से जुड़ने के लिए, और वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि कम्युनिटी में जो बीमारियां स्प्रेड करता है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो जानकारी के अभाव में लोग अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण संक्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, तो उससे बचा जा सकता है। तो एक बार पुनः दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।